नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एजुकेशन हब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं सीईटी 2024 के बारे में। यह एग्जाम आपका सितंबर के अंदर आयोजित होने को है। तो इस एग्जाम में बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं भी आने को हैं। अपन इसमें यह देखेंगे कि उन भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी इस बार क्या होने वाली है। अगर सीधा सीधा अगर अपन देखें इस बात पे, अगर अपन गौर करें कि एग्जाम डेट तो आ चुकी है लेकिन अभी तक फॉर्म आपसे भरवाए नहीं गए हैं। जैसा पिछली बार क्या था, जब पिछली सीईटी एग्जाम हुई थी उसमें क्या था कि 15 गुना विद्यार्थियों को ही सीईटी के अंदर जो भर्ती परीक्षाएं शामिल थी उनमें बैठने के लिए मौका दिया जाता था। जिक्र यह भी हुआ था कि 25 गुना विद्यार्थियों को बैठाया जाए। ठीक है, एक बार 10 गुना का भी जिक्र हुआ था, कभी 25 गुना का हुआ था, कभी 15 गुना विद्यार्थियों को फिर बैठाया जाने लगा था। एक बार जब वो एग्जाम आयोजित हुई थी तब ऐसे भी बोला गया था कि जिस बच्चे के 300 में से 150 नंबर आ जाएंगे, मतलब जिस बच्चे के 50% मार्क्स होंगे, उन बच्चों को सीईटी के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनमें बैठने का मौका दिया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह मात्र थी, क्योंकि अब सीईटी के अंदर जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनके लिए अलग अलग कट ऑफ निकलती है कि इतने मार्क्स से ऊपर वाले 15 गुना विद्यार्थियों को हम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी अगस्त के अंदर जो एलडीसी भर्ती आएगी उसमें लगभग 180 के आसपास शायद कट ऑफ गई है। अगस्त में जो एलडीसी की भर्ती होने को है, 11 अगस्त को शायद उसका एग्जाम है, तो उसके लिए कट ऑफ गई है 180 मार्क्स की। सीईटी एग्जाम में जिस बच्चे के 180 मार्क्स हम वो आ जाओ, हमने 15 गुना विद्यार्थियों को इस प्रकार से बुलाया है। तो चलिए, अपना मुद्दा यह चल रहा था कि पिछली जो सीईटी थी, अगर उसी प्रकार से इस बार भी यह सीईटी आयोजित करवाई जाती, उसी प्रकार से कोई एलिजिबिलिटी तय की जाती कि 15 गुना विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे, तो भाई देखो, नोटिफिकेशन भी आ जाता ऑफिशियली और फॉर्म्स की डेट भी आ जाती। लेकिन फॉर्म्स की डेट भी नहीं आई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया, सिर्फ डेट आई है, तो एग्जाम की डेट आई है। और एग्जाम की डेट जो आई है उसी समय आपका एग्जाम होगा। बिल्कुल भी फिक्र ना करें, नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि शायद उसके अंदर कुछ अमूल चूक परिवर्तन जो है वो हो रहे हैं। और यह परिवर्तन सबसे अच्छा परिवर्तन होगा कि 40% जो मार्क्स का क्राइटेरिया निर्धारित किया जा रहा है कि सीईटी में जिन विद्यार्थियों ने 40% से ऊपर मार्क्स हासिल किए हैं वो सीईटी के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी उनमें वो बैठने के हकदार होंगे। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक पहलू है। मैं आशा करता हूं कि 40% वाला क्राइटेरिया तय किया जाए। 40 नहीं तो आप 45 कर दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम आप 50 तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि हम सिर्फ 10 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाएंगे या 15 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाएंगे, क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से सही तरीके से एक न्याय नहीं है। अगर बात करें अपन इस प्रकार से कि जैसे कोई 2000 वैकेंसी है किसी भी भर्ती परीक्षा की, मान के चलो कि पटवारी भर्ती परीक्षा जो सीईटी के अंदर होने वाली है, उस पटवारी भर्ती परीक्षा में मानो 2000 पद है। अगर 15 गुना का क्राइटेरिया तय किया जाए तो सिर्फ 15 दूनी 30, मतलब 30,000 विद्यार्थी ही पटवारी भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। और जब सीईटी करवाई गई थी पिछली बार, तो इसके पीछे एक यह उद्देश्य भी था कि भाई फालतू की जो भीड़ होती है भर्ती परीक्षा में उससे थोड़ी मुक्ति हो सके, वो भीड़ कम की जा सके। तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियस ना लीजिए कि जहां 15-15 लाख विद्यार्थी बैठते थे, अब आप वहां पे सिर्फ 15,000 विद्यार्थियों को बैठा रहे हैं। कम से कम 3, 4, 5 लाख तक विद्यार्थी जो हैं उनको कम से कम भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। इसलिए मेरी भी यही गुजारिश रहेगी कि 40% वाला क्राइटेरिया 45% वाला क्राइटेरिया इसमें लागू किया जाए। तो और 15 गुना या फिर बात करें 25 गुना विद्यार्थियों की, 10 गुना विद्यार्थियों की, इस प्रकार के जो परिवर्तन है इनको भाई हटाया जाए यहाँ से, और 40-45% वाला क्राइटेरिया लागू किया जाए, ताकि सभी विद्यार्थी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, एक अच्छी सोच के साथ में मन लगा के तैयारी कर सकें। क्योंकि अभी उनमें इस प्रकार का डर बैठा हुआ है कि सर अगर वही 15 गुना वाला सीन हुआ तो इस सीईटी के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी और खुदा ना खास्ता हम उन 15 गुना में नहीं आए, तो क्योंकि देखो डिफरेंस इतना ही रहता है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मान लो किसी भर्ती परीक्षा में 5,000 पद है। अब 5,000 पद हैं, तो अगर 15 गुना वाला क्राइटेरिया रहेगा तो 75,000 विद्यार्थियों को उस भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ 75,000 विद्यार्थी उसमें आएंगे। किसी में मान लो 4,000 है तो उसमें 60 आ जाएंगे, मतलब 60,000 टॉप, 70,000 टॉप विद्यार्थी, 80,000 टॉप विद्यार्थी। तो जहां उन 18-18, 20-20 लाख विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी है, तो क्या आप उनमें से सिर्फ 70,000 विद्यार्थियों को ही एलिजिबल मानते हो किसी भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए? यह एक प्रकार से विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी नाइंसाफी है।
इसलिए मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों के साथ में यह इंसाफ होगा, सभी विद्यार्थियों को भर्ती परीक्षाओं में बैठने का उचित मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने 40% की जगह 30% ही कर दिया, या 25%, तो बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए आप मिनिमम 40% या फिर आप 45 तक भी अगर चले जाएं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी वहां तक स्कोर कर सकता है आराम से, और फिर अपनी मेहनत को और अच्छे तरीके से निखार सकता है, और उसके साथ साथ में फिर भर्ती परीक्षाओं में भी बैठ सकता है और अपना सिलेक्शन जो है वह सुनिश्चित कर सकता है। तो सीईटी 2024 के बारे में अपन जिक्र कर चुके हैं कि 40% या 15 गुना, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, साथ साथ में इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी आपको अपडेट कर देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे टेलीग्राम पे अभी तक नहीं आए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाएंगे। तो गाइज जल्द ही मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, कुछ अच्छे अच्छे तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।